टीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हमारे पॉडकास्ट द कवर्ड माइक की एक न्यू एपिसोड में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड। कैसे एजुकेशन स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर असर कर रही है और क्या केसेस सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेकर, एजुकेशनल इश्यूज को लेकर। साथ ही साथ नेशनल करिकुलम क्या अफेक्ट कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स को, यूथ को जॉब के लिए या जॉब मार्केट के लिए तैयार कर रहा है, क्या उनके करियर्स के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए उनको रेडी कर रहा है। इन सब पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महानूर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है काफी डिपार्टमेंट्स। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो महानूर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप अपना इंट्रो दें, लाइक आपकी स्टडीज एंड ऑल, आप खुद बताएं। श्योर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ और करंटली आई एम डूइंग ए लेवल्स इन बिजनेस स्टडीज, और उसके साथ साथ मैं एक वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम का पार्ट हूँ जिसमें आई एम प्रैक्टिकली वर्किंग, और पिछले 5 साल से आई हैव बीन प्लेइंग माई रोल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग जर्नी फॉर मी, और एजुकेशन को साथ साथ लेके मैं प्रैक्टिकली इसको कर रही हूँ, और इट हैज बीन वेरी वैल्यूएबल फॉर मी एज वेल। ओके, तो अभी आप जिस स्कूल के साथ आपने जो डिपार्टमेंट्स में काम किया है, क्या आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकती हैं आपने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया है? सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एज वेल, इट्स अ वेरी फन जर्नी। तो मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया एज अ वॉलंटियर एंड आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक उस वक्त। तब कोरोना का टाइम था और एवरीथिंग वाज वेरी डाउन, कितना डिप्रेसिंग सा माहौल था। तो उस वक्त मेरी लाइफ में एक बहुत स्विफ्ट चेंज आया। वो इस तरह से कि आई वुड कॉल इट एज माई गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन एरा। तो उसमें आई इंस्टेंटली मूव्ड अपनी एजुकेशन से, क्योंकि उस वक्त आई वाज वर्किंग, आई वाज एज एन 8th ग्रेड स्टूडेंट, तब मैं ग्रेड 8 में थी। तो वहां से निकलकर मैं अपनी प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई। मैं जब हमारा एक नया सेटअप रिवाइवल के नाम से एक लॉन्च हुआ, तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। मैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, एक स्कूलिंग सिस्टम किस तरह चलता है, हाउ आर पीपल कन्वर्सेटिंग, और how they are planning strategies, और उसके different departments, उसकी observation। फिर उसके बाद slightly I moved towards volunteering। तो फिर volunteer मैंने बहुत enthusiastically किया। फिर उसके बाद I came on I also joined as a teaching assistant। Okay, I joined as a teaching assistant, और उसके अंदर I was serving in preschool basically, जो हमारा early childhood learning and development department है। फिर उसके बाद आई मूव्ड एज अ होम रूम टीचर फॉर प्री स्कूल, और उसमें आई गॉट टू वर्क विद यंग स्टूडेंट्स। छोटे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और उनके साथ मैंने बहुत इंजॉय किया, उनसे इंटरैक्ट करके बहुत इंजॉयमेंट के साथ आई मूव्ड ऑन विद माई जर्नी। फिर उसके बाद आई मूव टू द मैनेजमेंट साइड, और फिर उसके बाद आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। सो महानूर, आपकी इस टाइम एज क्या है? I'm 17 currently. I'm going to turn 18 soon. सच में आप 17 की? Yes. सच में? Yes. Okay. महानूर, लाइक 17 एज में एंड आप इतना सब कर रही हैं, तो आपका लाइक क्या था ऐसा जो आपने करना था कि भाई मुझे करना है? मतलब इस टाइम पे तो सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपना बचपना एंजॉय करें। इतना जल्दी प्रोफेशन की तरफ आना, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आना, करियर डेवलपिंग की तरफ आना, क्या था इसके पीछे रीजन? दिस इज अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन आपने पूछा। इसका देखिए बेसिक रीजन ये है कि मैंने अर्ली टाइम में रियलाइज कर लिया कि आपकी जो डिग्री है, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है डिग्री होल्ड करना आपको, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। वो ही सिर्फ
वो चीज नहीं है जो आपको फ्यूचर में आपको कहीं स्टैंडिंग देगी। आपको इसके साथ साथ 21st सेंचुरी स्किल सेट भी रिक्वायर्ड है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसीलिए मैंने तभी से फैसला किया कि मैं इस यंग एज में अपनी फाउंडेशन सेट करूंगी, ताकि मैं इन द कमिंग फ्यूचर अपने आप को और ज्यादा कैरियर में इस चीज को वैल्यूएबल बना लूं और अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखूं। सो दिस हैज बीन माय होल रीजन। तो आपने स्कूल की तरफ एंड लाइक बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे आपके पास, अभी भी है, बट व्हाई सिर्फ स्कूल या फिर स्कूलिंग या एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज? वेल इसकी ये रीजन है कि माय फादर ही इज बेसिकली डायरेक्टर ऑफ अ स्कूलिंग सिस्टम। ओके। तो ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है कि जब ऑलरेडी माय डैड इज देयर और मुझे उनकी तरफ से गाइडेंस मिलेगी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर मी। उसके अलावा भी मैंने ना साइड बाय साइड पैरेलल और प्रोफेशंस को एक्सप्लोर किया है, तो उसमें आई डिड नॉट फील कि जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है वो उस तरह से अचीव हो सकता है। ओके। यस, आई फेल्ट कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और इस पर्टिकुलर डोमेन में आई कैन डू मिरेकल्स, आई कैन अचीव व्हाट आई वांट। ओके, सो महानूर, आपने, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है काफी स्कूलिंग को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो आपको क्या लगता है जिन डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, क्या वहां पर टेक्नोलॉजी का क्या असर हुआ है एजुकेशन पे? क्योंकि पहले दौर को देखा जाए और अभी की एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो काफी चेंजेस है। आपको क्या लगता है कि प्रोमिनेंट कौन से चेंजेस हुए? बेसिकली हमारा जो सिस्टम है दैट इज अ प्रॉपर हेड ऑफिस बेस्ड सिस्टम, और उसके अंदर जो हम प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं वो एक प्रॉपर ब्लेंड है इस्लामिक तरबिया का और उसके साथ साथ स्किल सेट का। ठीक है, जिस 21st सेंचुरी स्किल सेट की मैं पहले बात कर रही थी, वही स्किल सेट हम इधर भी अपने प्रॉपर करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करें। जैसे हमारे करिकुलम प्रॉपर बेस्ड है 4 C's पे, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इन 4 चीजों पर हमारा पूरा करिकुलम बेस्ड है। बच्चे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सबकॉन्शियसली ये 4 एलिमेंट्स को ग्रास्प कर रहे हैं। अब इसी प्रॉपर सिस्टम को हमने डिजिटल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ आवर रिपोर्टिंग्स और इसके अलावा हमारे जो करिकुलम डिजाइनिंग है, एक्टिविटीज है, वो सब डिजिटल की तरफ आ रही हैं। और इससे हटकर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है, जो हमारा ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स है, वो हम प्रॉपर बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। और सिर्फ कोडिंग नहीं, इट्स नॉट लाइक इरेलेवेंट, हम उनको अपनी स्टडीज जो उनकी साइंसेस और मैथ्स चल रही है उसके साथ साथ कोडिंग इंटीग्रेट की हुई है हमने। तो जो वो उन पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं वो कोड करते हैं ताकि वो उसको और ज्यादा सीख सकें और लर्निंग को और ज्यादा एंजॉय कर सकें। ओके। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं, कोडिंग जैसे आप जानती है इट्स लाइक अ वेरी इम्पोर्टेंट फैसिलिटी एंड इम्पोर्टेंट स्किल जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा कैरियर्स परस्यू करने को अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपके स्कूल में, स्पेसिफिक आपके स्कूल में कहाँ तक की पढ़ाई है? लाइक इज इट मैट्रिक तक है या A लेवल O लेवल्स तक है? वेल हम ईयर बाय ईयर इसको प्रोसीड करते हैं, तो अभी फिलहाल वी आर टिल ग्रेड 8। ओके। यस। ओके। तो आपको क्या लगता है कि आपका स्कूल और आपके स्कूल का करिकुलम क्या आपने करिकुलम में ऐसी चेंजेस लाई हैं जो कि बाकी स्कूल्स में नहीं लाई? फॉर एग्जांपल, आपका प्राइवेट स्कूल है, राइट? Yes. तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्या लगता है कि वो डिफरेंस क्या है और वो किस चीज से कम हो सकता है? वेल देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि जो हमारा करिकुलम है वो बेस्ड ही 4 C's पे है। 4 C's जिसके अंदर हम इस्लामिक तरबिया करें, बच्चे सबकॉन्शियसली वो एक्टिविटीज के थ्रू कर रहे हैं, एंजॉयमेंट, लर्निंग, फन, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग, और साथ साथ सीख रहे हैं ये 4 बेसिक एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारा स्किल सेट भी आ रहा है। सो ये एक मेन एलिमेंट है जो हमें डिफर करता है फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स एंड सिस्टम्स। और जो हमारा पर्पस बेस्ड और विजन बेस्ड
जो हमारी थिंकिंग है और एम है, यू नो, टू make a generation which is going to, you know, exceptionally do something for the society. ओके Proper Muslim leaders हम shape करने का aim करते हैं. तो महानूर, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं कि आपने ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है आज के एजुकेशनल सिस्टम में, जो कि कुछ चीजें जो कि होनी चाहिए और नहीं है, कुछ चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन स्टिल हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने ऑब्जर्व की हैं? ठीक है, ऐसा है कि देखें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, that is not producing the need of the future. बिल्कुल देखिए, जो हम बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू दिस सिस्टम पर्टिकुलरली, अब वो क्या करते हैं आफ्टर दे होल्ड अ डिग्री? जॉब हंटिंग के लिए चले जाते हैं, बट उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि दे आर नॉट प्रायोर प्रैक्टिकली अवेयर ऑफ द थिंग्स, अवेयर ऑफ द मार्केट. ऐसा ही है, राइट? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से इवॉल्व होना चाहिए कि ये नीड ऑफ द आवर को समझे और उसकी बेसिस पे अपनी करिकुलम डिजाइनिंग करे, उसकी बेसिस पे बच्चों को ट्रेन करे फॉर द फ्यूचर. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू नो द मुस्लिम जनरेशन, हम कितना पीछे चले गए हैं. बिल्कुल लुक एट द हिस्ट्री, वी वर द लीडर्स, राइट? अब ऐसा क्या हुआ है कि हम डाउनफॉल पे चले गए हैं और जो हमारे ऑपोजिशन है वो, यू नो, दे आर द लीडर्स और वो हमें गाइड कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं एक बंद डब्बे के अंदर, वो उनको सोचने की सलाहियत नहीं दे रहा. दे आर नॉट लेटिंग देम थिंक. एजुकेशन क्या है? बच्चों को सोचना और किस तरह से सोचना ही सिखाना है, राइट? एक थिंकिंग पैटर्न देना है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड करा. तो आई थिंक इसी वजह से हम डाउनफॉल में जा रहे हैं और इसको ओवरकम करने के लिए आई सपोज हमें यू नो ऐसे इंटीग्रेशंस लेकर आनी पड़ेंगी, ऐसी रिसर्च बेस्ड बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर दे आर गोइंग टू, यू नो, लर्न, रिसर्च एंड डू स्टफ. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी इंटरेक्शंस मैंने अभी तक की हैं विद द नॉर्मल यूथ, विद द, यू नो, जनरल यूथ, सबसे सैडनिंग बात यह है कि दे आर पर्पसलेस. व्हाई? यू नो, कोई पर्पस नहीं है आपके लाइफ का. अस एज ह्यूमन बीइंग्स हम अशरफुल मखलूकात हैं. क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है. हम डिफर कर सकते हैं अच्छे और बुरे में, राइट? अब ऐसा क्यों है कि जो नॉर्मल यूथ है, they're very depressed और एंजाइटी और इस तरह के मसाइल क्यों आ रहे हैं? यू नो, बिकॉज they're purposeless. और एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि फेल हो गया है इस चीजों को ओवरकम और रियलाइज करने में. महानूर, आई वुड से कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग इन स्टेप्स को लेकर हम लोग इस चीज को खत्म कर सकते हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, यूथ को तैयार कर सकते हैं करियर के लिए या उनकी लाइफ के लिए. तो क्या आपको लगता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, जिनकी ऑब्वियसली जो हमारा करिकुलम है वहीं से, गवर्नमेंट से ही बनकर आता है, तो क्या उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए चेंज करने के लिए? क्योंकि आई थिंक कि जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वही अभी भी पढ़ रहे हैं. बिल्कुल. बिकॉज कोई चेंजिंग्स नहीं आई जी हमारे करिकुलम में, हमारी टेक्स्ट बुक में, इन चीजों में कोई चेंजिंग नहीं है. लेकिन हमारी जो जॉब मार्केट है या जो हमारी आज की हालात हैं वो काफी चेंज है इस चीज से, पहले से काफी चेंज है. तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इस टाइम पे? ओके, सो आंसर पाने से पहले मैं एक पॉइंट रेज करूंगी. अभी कुछ अर्सा पहले मुझे मौका मिला कि मैं ना थोड़ा बहुत रिसर्च कर लूं करिकुलम पर और जो हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान का यू नो एजुकेशन सिस्टम है उस पर. तो जो प्रॉपर बुक्स के SLOs हैं डिजाइंड हुए हुए, आई वाज शॉक्ड टू सी इतनी जगह पर दे हैव मेंशन्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू नो, ये पर्पसफुली
क्रिएट ही जॉब सीकर्स कर रहे हैं. बिल्कुल. Why not to shape job, providers, ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें. Business, This is, I think, the main point. अभी महानूर, आपने अभी कहा कि आपका जो विजन है, जो आपके स्कूल का विजन है, वो ये है कि आप मुस्लिम लीडर्स को बनाना चाह रही हैं अभी इस दौर में. तो आप उसके लिए, आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या स्टेप ले रही हैं या क्या क्या बाकी स्कूल्स को भी लेने चाहिए? आप अभी तो अपने स्कूल के बारे में बताएं कि आपका स्कूल इस चीज में कितना इन्वेस्ट कर रहा है एंड क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम एम करते हैं कि हम फ्यूचर मुस्लिम लीडर्स को शेप अप करें. वो हम कैसे कर रहे हैं? हम उनको कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें, इस्लामिक तरबिया एट अ वेरी यंग एंड स्मॉल एज. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, दे हैव दिस स्पॉन्ज लाइक माइंड, और वो चीज़ों को एब्जॉर्ब बहुत अच्छा कर लेते हैं. तो उनको हम डेली रूटीन में इस तरह की प्रैक्टिसेस, जैसे हम दुआज वगैरह असेंबलीज में हम बहुत ज़्यादा बच्चों को लाइफ लेसन्स देते हैं. उसके अलावा हम सिर्फ बच्चों को सूरतें याद नहीं करवाते, उसका पूरा एसेंस भी करवाते हैं. बच्चों ने इससे क्या सीखा एंड क्या लर्न किया. और फिर उसके साथ साथ हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. हमारे प्रॉपर पेरेंटल होमवर्क्स भी डिजाइंड है इसी हवाले से कि पेरेंट्स भी इसी चीज में इन्वॉल्व हो. क्योंकि देखें, अगर हमने एक बच्चे के माइंडसेट को चेंज करना है, तो सिर्फ स्कूल की इनपुट इज नॉट इनफ. हमें घर की तरफ से भी एफर्ट आएगी, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चों को वो माहौल देंगे, तो ही वो बच्चा उस माइंडसेट पे आएगा और उसको और स्ट्रांगली उस पे फाउंडेशन सेट कर सकेगा. तो इसी हवाले से हमने पेरेंटल होमवर्क्स कुछ डिजाइन किए जिसमें पेरेंट्स अपनी एफर्ट पुट करते हैं और बच्चों को उस तरह के टास्क्स देते हैं और उसमें अपना फीडबैक मेंशन करते हैं. महानूर, आजकल बहुत सारे केसेस सामने आते हैं. बाज़-औक़ात कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट की वजह से या किसी भी चीज की वजह से सुसाइड कर दी, या कुछ लोग बहुत ज्यादा बच्चे इस जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज का प्रेशर इतना ज्यादा ले लेते हैं कि उन्होंने अपनी मेंटली खुद को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया होता है. सो आप क्या कहती हैं कि क्या टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है स्टूडेंट को मेंटली रिलैक्स करने में भी और प्रेशराइज करने में भी, या फिर? यस, सो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि व्हेन आई वाज इन ग्रेड लाइक 8th, तब मैंने इसको क्विट किया. तो तब कोरोना का टाइम था और आई रिमेम्बर कि जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ ना, तो आपको तो पता है मैट्रिकुलेशंस में टीचर्स कितना बर्डनाइज और प्रेशराइज करते हैं बच्चों को. तो वो तो भी मेरा स्टार्टिंग था. अभी 2 वीक्स ही स्पेंड हुए थे एंड आई वाज सो मच इन डिप्रेशन. मतलब टीचर्स की तरफ से मुझे आ रहा है कि मानो यू हैव टू इम्प्रूव. हालांकि मैं एफर्ट पुट इन कर रही थी एंड आई वाज ऑलवेज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, पोजीशन होल्डर थी मैं अपनी सारी क्लासेस में. तो लेकिन फिर भी उनकी तरफ से मुझे काफी प्रेशर आया. तो जब मैं स्विच हुई तब आई फेल्ट सो रिलीव्ड. और मैं जब बाकी पीछे मुड़ के देखती थी, दे आर स्टिल इन द सेम फेज और वो गुजार रहे हैं, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड. इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई वो ये थी कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यू हैव टू गेट ग्रेड्स, यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स. ही इज मोर इनटू गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली चीजों में इक्विप होना उनकी टॉप प्रायोरिटी है. तो उस तरह से मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट आती है वो बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है. और उनको पता होता है कि दे हैव समवन एट देयर बैक, और अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड विद देम. उनके साथ हमेशा खड़े होंगे. तो जब बच्चे फील करते हैं कि पेरेंट्स भी क्वेश्चन करेंगे और अपसेट हो जाएंगे और स्कूल की तरफ से भी ये इम्प्रेशन आएगा, तो मैं तो फेल हो रहा हूँ, उस बच्चे बेचारे को कुछ समझ नहीं आएगी और वो डिप्रेशन में अल्टीमेटली चला जाएगा. डिप्रेशन से क्या होना है? क्या अच्छे एकेडमिक्स में हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नो. आपको इम्प्रूव करने के लिए अच्छा मेंटल पीस चाहिए, अच्छा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए ताकि आप एक्सेल कर सकें. तो महानूर, आपने अभी स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, हमने इसके बारे में बात किया, मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, ट्रस्ट के बारे में. तो मैं इस पे चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पे बात करें. अभी जो पंजाब का केस हुआ था,
पंजाब का, देन हम उस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। बट उसके रहते जो स्टूडेंट्स के सामने टीचर्स के बिहेवियर आए हैं, उनकी लैंग्वेज बाहर आई है, उनके एटीट्यूड बाहर आए हैं, स्टूडेंट्स तो क्या बल्कि पेरेंट्स का भी अब टीचर्स पर से भरोसा उठ गया है। चाहे वो फीमेल टीचर हो या मेल टीचर्स हो, फीमेल टीचर का औरत होने के बावजूद फीमेल स्टूडेंट्स को इतने इस तरह की लैंग्वेज उनके लिए यूज करना एंड इस तरह की वर्डिंग करना, फिर ऐसे एटीट्यूड दिखाना, देखें केस सच था या नहीं वो एक अलग चीज है, बट ऐसा एटीट्यूड दिखाना ये गलत था। और इसके रहते स्टूडेंट्स को काफी ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, स्टूडेंट्स को क्या फैमिलीज में भी काफी ट्रस्ट इश्यूज हैं इसको लेकर। तो आप क्या कहेंगी कि अभी टीचर्स को, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो यही वाला सीन हो रहा है अभी कि उन टीचर्स की वजह से बाकी टीचर्स पर से भी स्टूडेंट्स का भरोसा उठ रहा है, फैमिलीज का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि हमारे दौर में उस्ताद का एक बहुत बड़ा रुतबा था जो कि अब बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टीचर जो है खुद एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उसको पहले ये जानना है कि आइदर टीचिंग उनके लिए एक प्रोफेशन है या पैशन है। जो पैशन वाला एलिमेंट है ना, ये खत्म हो रहा है, जो कि पहले था, जिसकी वजह से टीचर की एक इम्पोर्टेंस सी और टीचर की एक वैल्यू बच्चों के दिलों में थी और पेरेंट्स भी उनको हाई रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते थे, जो कि अब खत्म हो रही है। अब जनरली जो हो रहा है वो ये है कि जो फीमेल है, वो फीमेल्स हैं यूजुअली सोसाइटी की, जो वो किसी भी प्रोफेशन में फिट इन नहीं हो सकती। दिस इज द अल्टीमेट प्रोफेशन अब मैं टीचिंग कर लेती हूँ, आई हैव नथिंग टू डू नाउ। ना उनको कोई एक्सपर्टीज है, ना उनका कोई पैशन है टुवर्ड्स द किड्स, उनकी लर्निंग, ना उनका कोई पर्पस है, ना उनको ये रियलाइजेशन है कि ये जो बच्चे हैं दे आर द जनरेशन ऑफ द फ्यूचर। इनको अगर आप शेप अप करोगे तो इट्स गोइंग टू गेट अ वेरी बिग चेंज इन द वर्ल्ड, और आपको कितना ज्यादा सदका जारिया मिलेगा इस चीज का। तो ये एलिमेंट आई थिंक अब के दौर में मिसिंग है। महानूर, सो आपको ऐसा लगता है कि टीचिंग करना इजी नहीं है? क्योंकि देखिए, नथिंग इज इजी, लाइक एवरीथिंग हैज चैलेंजेस, सब मुश्किल होता है। लेकिन हर एक इंसान का टीचर बन जाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक टीचर में होनी चाहिए पर एज अ पर्सन किसी के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए बात कर लो, आई कैन नेवर बी अ टीचर, मैं कभी नहीं बन सकती। और मैं जब उस्ताद का रुतबा जानती हूँ, और उस्ताद ऐसा है कि वो जैसे माँ बाप अपने बच्चों में बराबर रखते हैं सबको, उस्ताद को भी वैसा करना पड़ता है। बट समटाइम्स हो जाता है ऐसा, कहीं पर आप इंसाफ कर पाते हो, कहीं पर नहीं कर पाते। समटाइम्स आपको बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज होती हैं जो आप एज अ पर्सन कर लेते हैं। Sorry, लेकिन मैं यहाँ पे कट ऑफ करूंगी। मैं इस चीज से बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर एक चीज की ख्वाहिश है ना, तो ये ख्वाहिश आपको कुछ भी बना सकती है और आप इसके जरिए कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी प्रोफेशन में आपको फिट इन होना है, यू नीड टू हैव द पैशन, एक आपको वो विश होनी चाहिए, तो आप अल्टीमेटली कुछ भी कर सकते हैं। तो आई डोंट बिलीव के ये बंदा इस प्रोफेशन के लिए बना है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं टीचिंग करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली इसी चीज का पार्ट है। नो, दैट इज यू इंडिविजुअली, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज की ख्वाहिश रखते हैं और आप किस तरह से सोचते हैं और आपकी क्या विश और आपका क्या पर्पस है। नहीं सॉरी, मैं इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि लाइक लोगों ने इस टीचिंग को प्रोफेशन बना लिए, जरूरत बना लिए अपने लिए, कि उनको अब जरूरत है किसी प्रोफेशन की, वो जा रहे हैं इस तरफ। उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि जब तक इंसान के अंदर वो चीज नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो टीचिंग नहीं कर सकता है, वो उस तरफ नहीं जा सकता, जो कि आजकल हो रहा है, जो मेजॉरिटी रेशो है ही। बिल्कुल, मैं इसी चीज के बारे में कह रही थी कि हर एक इंसान टीचर नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर पैशन ना हो उस चीज को लेकर। सिर्फ अपनी जरूरत के लिए वो टीचर नहीं बन सकता है। बिल्कुल, ये डिफिकल्ट होता है। ऐसा ही है। फिर तो वैसा ही होगा ना कि बस जॉब कर ली, सुबह गए, छुट्टी हो गई, ये ड्यूटीज कर ली, वो एसेंस और वो इम्पोर्टेंस जो है ना, वो इसमें मिसिंग होगी फिर। तो महानूर,
मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप यूथ को एडवाइस दें, बिकॉज आप खुद अभी इतनी छोटी हैं, लेकिन आई वुड से कि आप अपने उम्र के हिसाब से, लाइक ऑब्वियसली आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत सारे काम आपने कर लिए हैं, बट आप अभी की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी उनके करियर के हवाले से एंड बाकी सब चीजों को लेकर ओवरऑल? ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले रियलाइज करें इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, जरूरत क्या है फ्यूचर की। अब ऐसा ऐसा आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी काफी दफा ऐसा हुआ है कि जब मुझे सोचने को, मैं अपने आप को पिंच करती हूँ कि नहीं ये क्यों हो रहा है, तो मैं कहती हूँ लेट इट गो, जैसा हो रहा है होने दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और आप फ्यूचर में जाके इसको बहुत रिग्रेट करते हैं। तो आई थिंक अभी से बैठकर अपना माइंड बनाएं, ठीक है, फ्यूचर में करना क्या है, क्या उस चीज का स्कोप है या नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट रिसर्च करें फ्यूचर और एनालिसिस करें बेसिकली कि आपकी जो करंट डिग्री आपकी चल रही है क्या वो रिलेट कर रही है फ्यूचर के साथ या नहीं कर रही है। फिर उसके हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करें और ये माइंड में रखें कि आपको स्ट्रांग बनना है और आपको एम्पावरमेंट की तरफ जाना है। ओके, थैंक यू सो मच महानूर, हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you It so much means for a lot. giving me such an amazing opportunity. और आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Like मैं भी बहुत शॉक हुई हूँ बिकॉज अभी तक की हमारी इस जर्नी में आप सबसे छोटी हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, और काफी सीरियस टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पे आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि कोई आपसे इस बारे में बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, all praises and thanks be to Allah. Thank you so much.